नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुबई में किया है रोड शो। रोड शो में 11,925 करोड़ रुपए के करार हुए हैं। पर्यटन के, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी करार हुए हैं। औद्योगिक घरानों को निवेश सम्मेलन में किया गया है आमंत्रित। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव उद्योग ने किए हैं हस्ताक्षर। विनय शंकर पांडे ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त यूएई के दौरे पर है। और ऐसे में आपको बता दें कि दुबई शेख लगाएंगे देवभूमि के विकास में अब चार चांद। और ऐसे में 11,925 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड के वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए दुबई में आयोजित भी हुआ रोड शो। और बता दें दिसंबर में जीआईएस समिट होने वाले हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गई हैं दुबई। और बता दें कि अभी तक की बात की जाए तो 11,925 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक घरानों को आगामी 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया है। और ऐसे में तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हस्ताक्षर की, किस तरीके से यहाँ पे शेख के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। कई ऐसे क्षेत्र जिसको लेकर ये हस्ताक्षर हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं। और बता दें कि सीएम धामी ने रोड शो भी किया है। बता दें मंगलवार को दुबई में आयोजित रोड शो में पर्यटन, शिक्षा, रियल एस्टेट, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य व शिक्षा से जुड़े औद्योगिक समूहों के साथ करार किया गया है। और कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर यह हस्ताक्षर कई क्षेत्रों के लिए हुए हैं। 9 और 10 को चूंकि होने वाले हैं जीआईएस समिट। और ऐसे में बता दें कि ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण है। अगर 11,000 करोड़ की तकरीबन ये जो करार हुआ उसकी बात की जाए तो इसमें बायोटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़ का हस्ताक्षर हुआ है। कर्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ 950 करोड़ का हस्ताक्षर किया गया है। और ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, यहाँ पे हस्ताक्षर हुए हैं 11,925 करोड़ का। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री इस समय दुबई की यात्रा पर हैं और कल भी उन्होंने जो उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात की थी। और उत्तराखंड में एक तरह से कहा जाए कि उद्योग की क्रांति लाने की दिशा में उनकी एक ये पहल है। उनकी कोशिश लगातार यही है कि उत्तराखंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, यहाँ पर उद्योग लगे और जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सके। तो मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय ये दौरा रहा। उन्होंने वहाँ पर जो उद्योगपति हैं दुबई के, उनसे भी मुलाकात की थी, रोड शो वहाँ पर किया। और अभी तक हम कहें 11,925 करोड़ रुपए के निवेश का करार दुबई में हुआ है। क्योंकि आपको बता दो कि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट है, तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री आजकल दिन रात एक किए हुए। इससे पहले भी उन्होंने लंदन का दौरा किया था, दिल्ली के अंदर रोड शो किया, अब दुबई में, बर्मिंघम में उन्होंने रोड शो किया। तो उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ उनकी मुलाकात हो और उत्तराखंड के अंदर नए उद्योग भी स्थापित हो। दूसरा मैं आपको बता दूं, जिस तरह मुख्यमंत्री ने कल देर रात तक भी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की, उनसे अपने उत्तराखंड को लेकर तमाम चीजें साझा की। और यही कारण रहा कि टूरिज्म, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उन्होंने अभी तक उत्तराखंड में निवेश के लिए अपनी इच्छा जताई है। और उसका करार वहां पर हुआ है। जो उद्योग सचिव हैं विनय शंकर पांडे, वो खुद मुख्यमंत्री के साथ गए हुए हैं। उन्होंने भी इन उद्योगपतियों के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। और संभावना ये है कि जो लक्ष्य उद्योग का रखा गया है, जो एक इन्वेस्टर की जो एक तरह से कहा जाए कि जो निवेश की धनराशि है, उसका आंकड़ा कहीं ना कहीं पार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है, मुख्यमंत्री की कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर अगर उद्योग होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो इसी दिशा में मुख्यमंत्री लगातार विदेशों में दौरा कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि बड़े से बड़े जो उद्योगिक घराने हैं उत्तराखंड में आए, निवेश करें और यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करें। जी बिल्कुल। इससे पहले भी जब विदेश दौरे पर गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तब भी बड़ा एमओयू हस्ताक्षर हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए अवनीश जी। तो देखिए, यहाँ पे एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। सीएम धामी का रोड शो भी हुआ था मंगलवार की रात। और ऐसे में 11,925 करोड़ रुपए का यहाँ पे करार हुआ है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आगे लक्ष्य पूरा होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जो लक्ष्य लेके गए हैं, कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको पूरा कर लिया जाएगा।
और नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश है, पॉलिथीन पर पूरी तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आ रही पॉलिथीन पर भी रोक लगे। हाईकोर्ट ने कह दिया है कूड़ा वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाए जाए। वन पंचायतों के नक्शे 4 हफ्ते में अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य में प्लास्टिक कूड़े पर हो रही थी रोक की मांग और ऐसे में दायर याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। चूंकि प्लास्टिक नुकसान पहुंचाता है वातावरण को भी और ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि कूड़ा पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाए। जो कूड़ा गाड़ी होती है उस पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाए। वन पंचायतों के नक्शे 4 हफ्ते में अपलोड करने के निर्देश भी यहाँ पे हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। राज्य में प्लास्टिक कूड़े पर हो रही थी रोक की मांग और ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। दायर याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा रही हैं, जहां नैनीताल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पॉलिथीन पे रोक लगाए जाए और ऐसे में जो कूड़ा गाड़ी होती है उस पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। पॉलिथीन पर पूरी तरीके से रोक लगाने का निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। बाहरी राज्यों से आ रही पॉलिथीन पर भी रोक लगाई जाए, उन्होंने सख्ती के साथ ये कहा है। बता दें कूड़ा वाहनों पर भी जीपीएस सिस्टम लगाए जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और वन पंचायतों के नक्शे 4 हफ्ते में अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक ली है। राज्य सरकार से एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए बैठक ली गई है। आवास विभाग, राजस्व विभाग सहित कई विभाग इसमें शामिल हुए हैं। नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप के निर्देश भी दिए गए हैं। लंबित मामले तत्काल शासन के समक्ष रखे जाए। रतूड़ी ने कहा है सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदनों का हो निस्तारण। तो ये बैठक ली गई है। आवास विभाग, राजस्व विभाग सहित कई विभाग इस बैठक में शामिल हुए। इसी के साथ राधा रतूड़ी की तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं। नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप के भी निर्देश यहाँ पे राधा रतूड़ी ने दिए हैं। लंबित मामलों को तत्काल उसके समक्ष जो है वो शासन के समक्ष रखा जाए। तो बता दें कि सिंगल विंडो पोर्टल पर आवेदनों का जल्द निस्तारण हो, ये भी राधा रतूड़ी की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है। तो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक ली है। बैठक में तमाम निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। कहा है कि जो भी पोर्टल पे समस्या आ रही है उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। राज्य सरकार से एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए बैठक की गई है। आवास विभाग, राजस्व विभाग सहित कई विभाग शामिल हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का प्रशिक्षण है, 18 अक्टूबर को किया जाएगा प्रशिक्षण। देहरादून में प्रशिक्षण का होगा आयोजन। आपदा में आपातकालीन संचार को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दूरसंचार सेवा विभाग है। प्रशिक्षण के दौरान आपातकालीन अलर्ट मिल सकते हैं। लोगों को मोबाइल उपकरणों पर मिल सकते हैं अलर्ट नियोजित परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आपदा में आपातकालीन संचार को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी कि टेस्टिंग की जाएगी। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध दूरसंचार सेवा विभाग है और ऐसे में इस टेस्टिंग के दौरान आपातकालीन अलर्ट मिल सकती है। और सतर्कता विभाग को दिए गए हैं निर्देश। भ्रष्टाचार और अन्य केसों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के लिए स्पेशलाइज्ड कमेटी का गठन किया गया है और इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। एसीएस राधा रतूड़ी ने दिए हैं निर्देश। तो अपर मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं
शिकायतों वाले विभागों की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए जानकारी। अपर मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालयों में ये जानकारी दी जाए कि कितनी शिकायतें आ रही हैं और किस तरीके से निस्तारण हो रहा है। तो एसीएस ने ये निर्देश दिए हैं, राधा रतूड़ी की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों वाले विभागों की जानकारी दी जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय को दी जाए जानकारी। तो सीएम कार्यालय को जानकारी दी जाए, उनकी तरफ से कहना है। सतर्कता विभाग को ये निर्देश एसीएस राधा रतूड़ी ने दिए हैं। और बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार करने का संतों की सर्वोच्च संस्थान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कोर्ट के इस फैसलों को सनातन संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं की रक्षा करने वाला बताया है। मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मैं समझता हूं ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत अच्छा दिन है। आज नवरात्रा भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। आपने देखा होगा हमारे समाज में इन कामों के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये बताइए, मेल का मेल से शादी करना कितना उचित है? उचित नहीं है। हमारी परंपराएं हैं। एक जो है नेचुरल लॉ बना हुआ, मेल जो है फीमेल से शादी करेगा, फीमेल जो है मेल से शादी करेगी, मेल मेल से शादी करे, अच्छी बात नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा होने लगेगा, हम कॉलेज चलाते हैं, हमारे पास विद्यालय है, कॉलेज है, तो हमारे बच्चों में गलत असर पड़ेगा और कॉलेज में भी बच्चे सेफ नहीं रह सकते हैं। सब देखा देखी में यही कार्य करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमको जो इसका विरोध करना चाहिए। और मैंने मई में जब इसका वो कानून बनने जा रहा था, तब भी मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कुलपतियों को बुलाया था, जितने भी हरिद्वार उत्तराखंड के शिक्षाविद हैं सबको मैंने बुलाया था, सबसे बात हुई थी, सब ने इसका विरोध किया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, तो वहीं अब एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत अपनी हार नहीं हजम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ये कई मर्तबा संन्यास की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया है। वो अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हरीश रावत का नाम हारदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हरीश रावत की बातें मस्करी की तरह नजर आती है, क्योंकि उन्हें सावरकर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और राजधानी देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बता दें कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सौंदर्यकरण का कार्य भी जारी है। करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यकरण के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। सौंदर्यीकरण की बात है तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क है पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे फूटे उनको ठीक करना और जो डिवाइडर हैं उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। सर, ये एरिया अब कितना है जिस पे आप लोग सौंदर्यीकरण के लिहाज से फोकस कर रहे हैं और इसमें क्या बजटीय प्रावधान हो गया, अगर है तो देखिए, पूरा प्राधिकरण के खर्चे कम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया 13 मुख्य जो हमारी सड़कें हैं, जौली ग्रांड से लेकर रिस्पना तक, रिस्पना से लेकर घंटाघर तक, फिर प्रिंस चौक होते हुए जो आपका स्थिति का है, सरधारा रोड है, बल्लूपुर चौक वाली रोड है, तो सारी सड़कों को हमने 13 जो मुख्य सड़कें हैं, जीएमएस रोड है, सब लिया हुआ है।
और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विनीता शाह ने अपने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला चिकित्सालय पौड़ी पीएचसी परसुंडा खाल और पीएचसी कोट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डौडा देवी पीएचसी लवाली का निरीक्षण किया गया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान पीपीपी मोड में संचालित जिला चिकित्सालय की खामियां देखकर महानिदेशक ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान ओपीडी रजिस्ट्रों में खामियां सर्जन डॉक्टर आर के तिवारी के साथ ही अन्य कर्मियों अनुपस्थित मिले। साथ ही वार्ड में अधिकांश बेडों पर चादर नहीं मिलते ही साथ ही उपस्थित पंजिका और बायोमेट्रिक उपस्थिति में भी अंतर पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई। उत्तराखंड के पटेल नगर पुलिस को एक महिला ने शिकायत पत्र दिया था जिसमें ये लिखा गया था कि पंकज मलिक, विजय कुमार सैनी और फहीम अहमद नाम के व्यक्ति द्वारा उन्हें और उनकी पहचान के अन्य व्यक्तियों के साथ एक जमीन के कागजात दिए गए हैं, जिसमें पंकज मलिक ने यह बताया कि जमीन के पावर ऑफ अटर्निटी उसके पास है। हालांकि शिकायत करने वाली महिला और अन्य लोगों को किसी भी और व्यक्ति के भूमि बेच दी गई है, जिसके बाद पटेल नगर भूमि ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध में केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी पंकज मलिक को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी फरार हो गए थे जो कि अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन सभी आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इसी क्रम में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने 72 सीडी ऋषिकेश के पास एक व्यक्ति को 125 ग्राम अवैध चरस की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। उस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस अपराधियों पर किसी भी तरीके से ढील के मूड में नजर नहीं आ रही है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अतुल भाटिया कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं अतुल भाटिया को प्रेमनगर पुलिस ने 6 महीने के लिए तड़ीपार कर दिया है। बता दें कि आरोपी के विरुद्ध मारपीट और धोखाधड़ी सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत है। देहरादून में मेरा माटी मेरी देश कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बता दें कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का बड़ा आयोजन 27 अक्टूबर को देहरादून में होने जा रहा है, जिसको लेकर संगठन और सरकार अपनी तैयारी में अंतिम रूप दे रहे हैं। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों से मिट्टी कलश राजधानी देहरादून आएगा, जिसकी शुरुआत आज से राजधानी देहरादून के झंडा दरबार से की गई है। साथ ही बताया कि जिन शहीदों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को भारत माता की सेवा में न्यौछावर कर दिया है, उन शहीदों के आंगन की मिट्टी कलश को एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। और आगामी 30 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। देहरादून में पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में पुलिस द्वारा कोतवाली, पटेल नगर और सहसपुर थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ 122 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया है। देहरादून में लाखों की नकदी से भरा बैग पुलिस को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने उस बैग को लौटा दिया। बता दें कि लक्खीबाग पुलिस चौकी पर आकर एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि वो आड़त बाजार में सामान खरीदने आए थे और इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल से उनका बैग बाजार में कहीं गिर गया, जिसमें 2 लाख रुपए नकद, एक मोबाइल फोन, 20,000 रुपए का बैंक चेक है, जो कि काफी ढूंढने के बाद नहीं मिला, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के बताए गए स्थान पर बैग की तलाश शुरू की गई और कुछ समय बाद फरियादी का खोया हुआ बैग बरामद हुआ और सकुशल वापस लौटाया गया।
खबर में आगे बढ़ेंगे। शिव मंदिर ब्राह्मणवाला हरिद्वार बाईपास रोड के पास कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर में दान पात्रों को चुरा लिया, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और 2 चोरों को पुलिस ने चिन्हित करके उनको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ किए जाने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं पुलिस ने उनके पास से दान पात्रों के साथ 2500 रुपये नकदी भी बरामद की है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज अपने कैंप ऑफिस में लोगों की जन समस्या सुनी। बता दें कि जिनमें जमीनी विवाद, अतिक्रमण से जुड़े समेत कई अन्य मामले सामने आए। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने एक पीड़ित को 17 साल के बाद जमीन वापस दिलाई, जिस पर पीड़ित हरीश चंद्र पांडे और उसके परिवार ने कमिश्नर दीपक रावत का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जन सुनवाई करें, सारे ऑफिसर्स करें, इसमें सीडीओज एसडीएम्स अपने स्तर से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मामले नीचे लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मुझ तक भी मामले आते हैं। काफ़ी दिनों से जनता मिलन हो नहीं पाया था, तो आज ये जो जनता मिलन हुआ है इसमें मुख्यतः ज़मीन के मामले आए थे, कुछ एंक्रोचमेंट के मामले भी आए थे। एक अस्पताल में कोटाबाग में जो CHC है उसमें भी एक गंभीर लापरवाही का मामला आया है, जिसमें कि लिखित रूप में शिकायत मिली है एक पर्टिकुलर डॉक्टर साहब की, तो उसमें भी मैं जांच करवा रहा हूँ। उसमें सीडीओ साहब भी रहेंगे और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे, और कोई लापरवाही अगर आती है तो उसमें जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको हम लोग रेकमेंड करेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।